वो है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज दी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि यानी क्वांटाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो आपके पास चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है किस चीज में? क्वांटम स्टेट में। यानी किसी बॉडी का चार्ज भी क्वांटम स्टेट्स में होगा, यानी इसका मतलब कि उसकी वैल्यूज क्या होंगी? जंपिंग वैल्यूज होंगी। कैसे जंपिंग वैल्यूज? जैसे आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का आपको पता है जो भी आपके पास क्या नाम है बॉडीज हैं, ऑल बॉडीज और ऑल मैटर किससे बना है? एटम से बनकर बना है। और एटम से आपको पता है दो ही पार्ट होते हैं, एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में आपके पास क्या चीज है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द शेल्स। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं इन द शेल्स। और इसके साथ अगले आपके पास जो दूसरा एटम है या वही एटम है उसका दूसरा शेल है, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब बॉडी चार्ज कैसे होगी? चार्ज होने का मतलब ये होगा कि प्रोटॉन को तो ना हम कोई बॉडी गेन कर सकती है और ना ही लॉस कर सकती है। क्या होगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है दिस इज ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बॉडी है, ये एटम है, और इसके अंदर 2 + 8 कितने हो गए? 10। हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो साथ ही 10 प्रोटॉन भी हैं। अगर 10 प्रोटॉन हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज इसमें कितना आया जनाब? 0 ही, प्लस का 10 ही, माइनस का 10 ही, कैंसल, आंसर 0। अच्छा, अब अगर इसने लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लॉस करने का मतलब है उसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 10 में से, तो बाकी उसके पास कितने रह गए? 9 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए, वो तो आपके पास वही 10 के 10 प्रोटॉन है। तो अब कितना आ जाएगा? प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है तो अब 10 प्रोटॉन तो उसके पास वही 10 है, जहां प्रोटॉन भी आपको पता है ई के इक्वल होता है एलिमेंट्री चार्ज ई, और एलिमेंट्री चार्ज ई से क्या मुराद है? यानी ई जो होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये वाला चार्ज एलिमेंट्री चार्ज है जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर यही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में होता है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास जस्ट ओनली वन पॉजिटिव है, दूसरा तो उसका अपोजिट है वो नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज आप यहाँ पे देखें, वापस आते हैं, कितना रह गया? इधर आपके पास प्रोटॉन तो हुई 10 में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इट मींस इसके पास कितने रह गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस वाला चार्ज -8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस का 10, तो ये बाकी कितना बचेगा? प्लस का 2 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई। सिमिलरली अगर ये तीसरा भी लूज कर दे, लेट्स सपोज फर्स्ट करेंगे, अगर तीसरा भी लूज कर देता है तो आपके पास माइनस का 7e और प्लस का कितना बचेगा? वही इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आ रही। प्रोटॉन क्या है? टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस, ये ऐसे नहीं निकल सकते। तो अब आपके पास क्या बचेगा बाकी? तो प्लस का 3e एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि वो हर वक्त क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज ही करे, वो गेन भी तो कर सकता है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिस एटम में आपके पास इधर प्रोटॉन है, इधर न्यूट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड भी आपके पास उसके शेल हो गए, और उन
शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर जो है ये आपके पास लिथियम का ले लेते हैं, 3 आपके पास प्रोटॉन हो गए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब दूसरे शेल में अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो अब प्रोटॉन, पहले उसके पास कितने प्रोटॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना होगा, प्लस का 3, और चार्ज ऑन एक्स्ट्रा न्यूक्लियस यानी कि इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर टोटल चार्ज इसका कितना बनेगा, इलेक्ट्रॉन वाला माइनस का 3 और नेट चार्ज क्या बनेगा 0e। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आप देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, लेकिन प्रोटॉन है आपके पास वही 3। तो अब क्या होगा, प्लस का 3e माइनस का 4e, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1e। 1 तो ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आगे अगर आए तो प्रोटॉन तो इसके पास वही है, चेंज नहीं हो रहे। लेट्स सपोज एक और इलेक्ट्रॉन की गेन कर लेता है और इसके पास कितने हो गए, सपोज कर रहे हैं, वैसे ना कहें कि इतने ज्यादा लिथियम, कैसे लिथियम तो 1 दे देता है, वो पानी वाली बात केमिस्ट्री वाली आप छोड़ें, ठीक है। ये जस्ट वो समझाने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है, बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। तो ये लाजमी बात है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन थोड़े देगा कि 8 पूरे कर लोगे, एक मुझे दे दो भाई, तुम्हें 7 में क्यों दूं, तुम एक मुझे दे दो, एक चीज़ हम ले रहे हैं वो मिलती 8 रुपए की, एक बंदे के पास 1 रुपये है, दूसरे के पास 7 रुपए है, तो वो 7 रुपए इसको कब देगा, वो कहेगा भाई मेरे पास 7 है, मैं चीज़ लेता हूँ, आप एक मुझे दे दो ना, मेरे 8 पूरे हो जाएंगे। तो बार उन बातों को आप छोड़ें, अपने ध्यान रखने की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। जैसे तो अब कितने हो गए, 3 और 2 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखो माइनस का 5e, अब कितना आएगा, ये तो फिर प्लस का 3 माइनस का 5, तो क्या आएगा, शाबाश, माइनस का 2e। अब सिमिलरली अगर एक और गेन कर ले, अब तो सो ऑन करता जाए इस तरह से, तो माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और प्लस का क्या आएगा 3, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3e एंड अप टू सो ऑन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि कभी प्लस 1 2 3 4 जितने भी उसने, और ये क्या चीज है, चार्ज ऑन एनी बॉडी है, क्या चीज, चार्ज ऑन एनी बॉडी। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है या तो वो प्लस क्यू एन के इक्वल होगा, सिमिलरली अगर वो या तो आपके पास क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई, तो एन में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, but here this is the charge on the body q, this is also the charge on the body q, and this is the basic elementary charge है e, charge on electron। तो अब क्या होगा, इसको जनरलाइज करके लिख सकता हूँ दोनों को, क्या लिख सकते हैं कि ये q is equal to n e, where e क्या है, e ये चीज है बेसिक, ये एलिमेंट्री चार्ज है, और e तो इधर से आ गया, n क्या चीज है, देखो हमने सिंपल करके लिखा है, n जो है आपके पास वेयर n बिलोंग टू, मैं ये लिख देता हूँ कि जो आपके पास q है इज इक्वल टू n e, वेयर e तो आपके पास ये चीज आ गया, और क्या रखा है n, तो n बिलोंग टू z। व्हाट इज z? z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर अगर आपको याद हो, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा वो एन ई के इक्वल होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई, किसी भी बॉडी, क्योंकि देखो भाई हम तो बॉडी की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम की बात कर रहे हैं, तो बॉडी इसी से बनी है, एटम से मिलकर बनी है, तो लास्ट बाद जब एटम से मिलकर बनी उसके अंदर एटम ही होंगे और अंदर से चार्ज की लेंथ इलेक्ट्रॉन की होती तो एटम ही से होगी। तो बॉडी के ऊपर चार्ज भी इस तरह से आएगा कि उसके एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जितने लूज करेंगे, उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन के, या 3 के, या फिर इसी तरह वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल 2, डबल इलेक्ट्रॉन के इक्वल 3, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन के इक्वल, क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ट्रिपल या उसका डबल या उसका 1 टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा इज इक्वल टू
इक्वल टू द क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई के चार्ज के मल्टीपल के इक्वल होगा। इससे ऐसे नहीं होता कि ये आधा इलेक्ट्रॉन ले ले और आधा दे दे, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये आधा मादा नहीं होता, ये तीसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन की लेंथ या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का डबल चार्ज हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। यानी इलेक्ट्रॉन आधा हो सकता है, ना पावर हो सकता है, ना तीसरा हिस्सा, ना चौथा, ना 3 में से 4, 4 में से 3। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन की लेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होल इलेक्ट्रॉन का लेंथ होगा। इसलिए जिस पार्टिकल पे प्लस चार्ज आता है या माइनस आता है, लेंथ से आता है कि देन से आता है, यानी लेने से आता है या देने से, तो वो क्या होगा, वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी या इतना होगा या 0 होगा या इतना होगा डायरेक्ट। इसके दरमियान 1.5 और 1.2 नहीं हो सकता। या फिर इसका डबल करें 3 पॉइंट, तो इसको डबल करें तो आपके पास 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3.204। ट्रिपल करेंगे तो इस तरह 4.808 एंड अप टू सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज का जो है ये एक इस तरह से रीस्टार्टिंग हमारा लेक्चर हो गया। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह इसके बाद कूलम्स लॉ को जो है वो बड़े डिटेल के साथ इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुँचती रहे। देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह।